हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मैं हूं आशीष राय। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या वो वेरी शॉर्ट के रूप में आए या शॉर्ट के रूप में आए या लॉन्ग आंसर टाइप में आए, तो उस हिसाब से मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 5 और 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है डिफाइन एनेस्थीसिया। तो एनेस्थेटिक्स सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वेरी शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि डिफिनीशन पूछ दे या कुछ एजेंट्स के नाम पूछ दे या कुछ ब्रांड नाम पूछ दे, तो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर एक आध पूछ दे, तो इस तरीके से आपको जिनमें क्लासिफिकेशन है खासकर। तो डेफिनेशन अगर बात करें तो सबसे पहले आप एनेस्थीसिया को डिफाइन करोगे, एनेस्थीसिया कब देते हैं, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। तो एनेस्थीसिया बेसिकली क्या करती है, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, सेंसरी सेंसेशंस हैं, ठीक है, सेंसरी सेंसेशंस को ब्लॉक कर दे, पेन हम नहीं महसूस नहीं होता है। तो बेसिक डेफिनेशन में कंसेप्ट ये है, आपको बेसिक डेफिनेशन जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमें थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया है तो एंटीसाइकोटिक दवाएं उन्हें चलती हैं। ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक का बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जनरली ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जिनके दिमाग से थोड़े से दिमागी बीमारी है, जिन्हें जिन्हें उन कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक दवाएं इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायोपेंटल सोडियम। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चंस मैं कुछ पुट आउट किया हूं, तो वो स्ट्रक्चर जरूर प्रेफर करिएगा पूरे सेशन में। जितने भी मैं अभी 13 चैप्टर के क्लासेस लूंगा, 13 चैप्टर की वीडियोस जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, उसके बाद ये आप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स उसमें जो जो मेंशन्ड है वो जरूर से जरूर बना के जाइएगा। इसी में से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिफाइन एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट बेसिकली क्या वो दवाएं होती हैं जो सीजर्स में, झटके में, जो जिस बीमारियों में झटके की बीमारी है, एंटी सीजर्स में जो एंटी सीजर्स जो दवाएं होती हैं उन्हें हम एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन आपको कौन सी प्रीफर लगती है वो लिखिएगा। डेफिनेशन एक दो लाइन में जरूर खत्म करने की कोशिश करिएगा, लंबा डेफिनेशन बिल्कुल मत लिखिएगा। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का भी डेफिनेशन आपको देना है। अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं है तो आप जरूर से जरूर लर्न कर लीजिए। डेफिनेशंस आपको, सारी डेफिनेशन आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसके साथ अगर बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में दो ब्रांड नेम फ्लॉक्सेटीन के, और फ्लॉक्सेटीन के ब्रांड नेम्स अगर मैंने एमसीक्यू में कराए हैं तो वहां से कुछ ट्रिकी उठाइए, या आपको जो आसानी से लर्न हो जा सकते हैं ब्रांड नेम्स वो उठाइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डोपामिन थ्रू द पॉइंट। आप केमिकल स्ट्रक्चर बस बनाना है, अगर नाम पूछे तो ही नाम लिखना है। ठीक है, तो अगर नाम याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो केमिकल स्ट्रक्चर पे भी पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुछ आपको लिस्ट करिए कुछ मिक्स्ड मैकेनिज्म वाले, जैसे कि अगर आप पढ़े हो, ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आप पढ़े हो तो वहाँ पे मिक्स मैकेनिज्म वाले भी आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे। सॉरी, एंटी डिप्रेसेंट नहीं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के अंदर इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है, फिर एजेंट एक्टिंग विद मिक्स्ड मैकेनिज्म। मिक्स्ड मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे एक ही ड्रग मिलेगी जो कि है इफेड्रिन। ठीक है, तो इफेड्रिन आप यूज कर सकते हो, और भी कई दवाएं होती हैं जो आप नेट से सर्च कर सकते हो वहां से। तो एक आध ड्रग और भी आप बल्क में रखो अपने पास, कि क्या पता कहीं ना कहीं आपको दो लिखने को बोल दे तो आप दो वहां पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपैथोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं, सिंपैथोलिटिक एजेंट्स वही होते हैं जो कि एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एड्रिनालिन का सिक्रीशंस को जो रोक दें उन्हें हम सिंपैथोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन कोलिनिस्टरेज इनिबिटर्स। कोलिनिस्टरेज इनिबिटर्स वो इनिबिटर्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन, जो कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करके, जो कोलिन रिसेप्टर को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। कोलिन रिसेप्टर जो काम करती थी जस्ट उसका अपोजिट काम करती है, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज करती थी अब वो करती ही नहीं है, क्योंकि वो दवाएं क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को ही रोक देती हैं। जो भी कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होके जो सिक्रेशन करता था, अब वो दवाएं क्या करती हैं, वो उनको इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन भी आपको लर्न होना चाहिए। अब वेरी शॉर्ट खत्म होता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको बेसिकली आधा से एक पेज में आंसर्स को आपको खत्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स। तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिखो कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स हम बेसिकली नॉर्मल रेंज के ऑपरेशंस में जो यूज़ करते हैं उसे हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि 4 स्टेजेस में डिफाइन क्लासिफाई होती है एनेस्थीसियाज, ठीक है। वो 4 स्टेजेस को आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे सबसे पहली बात, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन टू में देखें कि डिफाइन सेडेटिव हिप्नोटिक। पहले आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक, दोनों को अलग अलग डिफाइन करोगे। इसके बाद डायज़ेपाम का आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद उसके जितने भी आपको यूजेस याद हैं उस यूजेस में आप यूजेस इसके इस यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो यूजेस लिखोगे। इसके बाद हम क्लासीफाई अगर एंटीसाइकोटिक की करते हैं, कोई भी अगर क्लासिफिकेशन करते हो तो उसके अंडर जितने भी क्लासेस हैं पहले उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन नहीं करना है, पहले एंटीसाइकोटिक ऊपर लिखिए, फिर आप एक फ्लो चार्ट टाइप बनाइए कि जितनी क्लासेस हैं उसको एक एक करके बॉक्सेस में कर दीजिए। बॉक्सेस के बाद उसको एक लाइन बनाइए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एंटीसाइकोटिक की बात करें तो वहाँ पे यहाँ पे है, फिर इसमें क्लासेस है जैसे फिनोथायाजीन लिखा आपने, फिर उसमें भी कई सारी क्लासेस है। तो वहाँ पे 1 2 3 क्लासेस हैं जैसे एलिफेटिक साइड चेन, पाइपेरिडीन, उसके बाद पाइपराजीन। उसके बाद एक और क्लास है ब्यूटाइरोफेनॉन। इसके बाद एक और क्लास है थायोजेंथीन्स। फिर एक और क्लास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर एटिपिकल। तो ये क्लासेस हो गई। इसके अंडर आप इन सबको क्या कर दोगे, बॉक्सेस में कर दोगे। ये सारी क्लासेस को, इन सारी क्लासेस को बॉक्सेस में करके ऐसे ऐसे लाइनें बना के फिर जो भी आपको ड्रग्स याद है वहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये तरीका अपनाइएगा क्लासिफिकेशन लिखने का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। लर्न करिए क्लासिफिकेशन, बहुत नंबर्स बनाता है आपका क्लासिफिकेशन एज एन केमिस्ट्री में। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स। तो यहाँ पे भी एंटी डिप्रेसेंट्स के आपको क्लासिफिकेशन लिखनी है। तो वही बात मैं बोला कि अगर आपको क्लासेस लिखनी है, सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट लिखना है, उसके बाद क्लासेस। पैराग्राफ वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दीजिए। पैराग्राफ वाला क्लासिफिकेशन बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत बेकार होता है वो क्लासिफिकेशन। सही तो होता है लेकिन उसमें बहुत ढूंढना पड़ता है कि कहीं क्या लिखा है। तो आप ये फ्लो चार्ट वाला क्लासिफिकेशन ज़्यादा प्रेफर करिए अपने एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर, केमिकल नेम और यूजेस। तो आप फ्लक्सएटिन पहले बताओ है किस कैटेगरी की ड्रग, किस क्लास के अंदर आती है, कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर, वो बताओ। फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके केमिकल नाम बताओ, फिर उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में वहाँ पे आप एक्सप्लेन करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग की डेफिनेशन डालो। उसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक करती क्या है, बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करती हैं। इसके बाद कुछ ड्रग्स अंडर कार्डियक स्टिमुलेंट। अगर आप ध्यान दोगे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे एक क्लास आपको मिलेगी जहाँ पे 3 ड्रग आते हैं। वो कार्डियक स्टिमुलेंट के अंदर 3 ड्रग, और भी कई सारे ड्रग होती हैं, आप उसको नेट से सर्च कर सकते हो, या 3 ड्रग अवेलेबल हैं अगर तो बहुत हैं, अगर 3 ड्रग के बारे में आप लिखते रहो तो। इसके बाद अगर उन तीनों के नाम लिखने हैं बस, ठीक है, उनके बारे में नहीं बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है क्लासीफाई एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को ही सिम्पैथोलिटिक बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, सिम्पैथोलिटिक पूछे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पूछे, ठीक है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन सेम, अल्फा, बीटा, अल्फा 1, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। तो जैसे भी अगर आपको लर्न होगा, नहीं लर्न है तो प्लीज़ लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत पास है। तो इस तरीके से आपको ये भी क्लासिफिकेशन लिखना है, सेम वही क्लासेस के बाद कैसे ड्रग्स को लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रानोल। प्रोप्रानोल किस टाइप की ड्रग है पहले उसको वो बताओ, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखो, फिर उसके केमिकल नाम लिखो उसके नीचे। कभी भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है तो हमेशा केमिकल नाम ऐसे या बगल में कर दो, केमिकल नाम, केमिकल नेम, उसके बाद यहाँ पे उसका केमिकल नाम लिख दो, ठीक। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो डिफाइन कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। दोनों के डिफिनीशंस लिखो पहले, कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या करते हैं और एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या कर सकते हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं, वो पहले बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हमें एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बनाना है। एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बना के उसका केमिकल नाम भी लिख देना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के साथ अगर केमिकल नाम लिखते हैं तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इसके बाद हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड ब्रांड नेम ऑफ डोपामिन। डोपामिन का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ केमिकल नेम उसका, फिर ब्रांड नेम्स, 2-3 ब्रांड नेम आप
सबके जो मेंशन्ड है, जो आपके स्टार मार्क वाले स्ट्रक्चर वाले हैं ना, तो उनके खास करके भी वो स्ट्रक्चर्स बेस्ड पूछेगा आपसे कि इनके क्या है ब्रांड नेम्स जरूर बताइए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है आपके एग्जाम के कॉपी में। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, अब बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 से, ठीक है। तो डिफाइन एनेस्थीसिया, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखो डिटेल में। अब क्लासिफिकेशन भी लिखना है आपको फ्लो चार्ट में, फिर उसमें जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको याद है वो स्ट्रक्चर जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग विद एग्जांपल। सेम सिम्पैथोमिमेटिक क्लासिफिकेशन डालिए, फिर उसके जितने भी फ्लो चार्ट जो बताया मैं क्लास वाइज करके आपको लिखना है, उसमें जो आपको स्ट्रक्चर या लर्न है वो जरूर स्ट्रक्चर डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा है एक और क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एनी टू ड्रग, सेम वही काम में बोला कि अगर कोई भी उनमें से सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में जितने भी ड्रग्स हैं उनमें से कोई 2 अगर आपको ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद है तो उसके यूजेस और उसके स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द केमिकल नेम, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर। इनमें इन 6-7 दिए रहेंगे, उनमें से कोई 5 आप चूज करके उसके केमिकल नाम और उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे भी मिल सकते हैं कि स्टेबिलिटी बताओ और ब्रांड नेम बताओ किसी 5 के, तो इस तरीके से भी आप तैयारी करिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है गिव द केमिकल नेम, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यूज, फॉर्मुलेशन ऑफ सम ब्रांड नेम ऑफ इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। जो देखिए स्पेसिफिक जो स्टार मार्क वाले हैं उन स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा फोकस करिए, वही स्ट्रक्चर्स आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन में ड्रग है जितने में स्टार मार्क नहीं है तो उन पे ध्यान मत दीजिए, उनके आप बेसिकली स्टेबिलिटी, यूजेज, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम इतने ध्यान दीजिए। लेकिन जो स्टार मार्क वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसके नाम और उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोग की अभी भी तैयारी नहीं हुई है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कर सकते हो। उदित फार्मेसी ऐप पे अवेलेबिलिटी किस चीज़ों की है, डिफार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वहाँ पे लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी जब भी आप ज्वाइन करोगे। ई बुक PDF नोट्स अवेलेबल है, वहाँ पे लाइव चैट्स चलती हैं। आपको कभी भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट डिफार्मा फर्स्ट ईयर और साथ में 6 सब्जेक्ट डिफार्मा सेकंड ईयर के अवेलेबल हैं। जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499। अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए डिफार्मा फर्स्ट ईयर तैयारी करनी है आपको, तो ये ऐसी कॉपीज़ आपको मिलेंगी डिफार्मा फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसी कॉपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ साथ अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो डिफार्मा फर्स्ट एग्जिट एग्जाम की, तो एट जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 499 में आपको अवेलेबल है। अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, उसमें उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करना है, वहाँ पे अपने फ़ोन से वेरिफिकेशन करना है, अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी, इसके बाद वेलकम टू उदित फार्मेसी। तो यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको इस बीच कोई भी दिक्कत आती है तो 9219303100 पे कॉल कर सकते हो। सुबह 8 से 6 बजे तक आपको पूरी सहायता की जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।